जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और जो कि मैथ से रिलेटेड है। आज हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी जो कि 5 लेसन है उसको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी ऑब्जेक्टिव। और हाँ, हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो टारगेट के बुक से बता रहे हैं। अगर आपके पास भी अगर टारगेट का बुक है, इस तरह से देख सकते हैं टारगेट का, तो आप 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थ्योरी बता दी है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो देखिए समांतर श्रेणी कहते किसको है, तो वह अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में वह अनुक्रम जिसके दो कर्मागत पदों, जिसके दो कर्मागत जो पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, इस तरह से कर्मागत होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। दो कर्मागत पदों का अंतर जो हो उस समान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षेप में एपी से सूचित करते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका ए, इसका पी, तो इसे क्या से सूचित करते हैं, एपी से सूचित करते हैं। जैसे समांतर श्रेणी कैसे कह सकते हैं, 5, 10, 15, 20 रहेगा, समांतर श्रेणी है। 2, 4, 6, 8, 10 रहेगा, ये भी समांतर श्रेणी है। 2, 2, 2 रहेगा, समांतर श्रेणी है। कैसे समांतर श्रेणी है, 10 में से 5 घटेगा 5, 15 में से 10 घटेगा 5, यानी कह सकते हैं सब में 5 का अंतर है। तो जब सब में 5 का अंतर है तो समांतर श्रेणी है। वो यही ना होना चाहिए, दो कर्मागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यानी कि सब में अंतर क्या है, समान है। इसमें 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी कि कह सकते हैं अंतर समान है, इसलिए यह क्या है, समांतर श्रेणी है। अगर हम यही कह दें, देखिए कि 4, 6, 9, 11, 15 समांतर श्रेणी है। देखिए इस एपी है कि नहीं है, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3। तो इसके दो कर्मागत जो है पदों का अंतर समान नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि समांतर श्रेणी नहीं है। यानी दो कर्मागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। नोट पॉइंट में एपी में पहले वाले पद को प्रथम पद कहते हैं। जो पहला वाला शुरू वाला पद है ना, उसको प्रथम पद कहेंगे। और दूसरे पद में से दूसरा जो पद है, दूसरा पद है कितना, 10, तो दूसरे पद में से पहले पद को जो घटाने पर अंतर प्राप्त होता है उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। और प्रथम पद को ए और सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 5, 10, 15, 20 ... इसमें पूछ रहा है कि प्रथम पद कौन होगा, तो प्रथम पद कौन होगा, तो 5 होगा। अब सार्व अंतर पूछ रहा है, तो सार्व अंतर क्या होगा कि सेकेंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को घटा देंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। ठीक, समझ में आ गया। अब एपी के एनवें पद देखिए, एपी का जो एनवा पद होता है वो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है डी, एन माइनस 1 इंटू डी। जैवा पद कहेगा उसमें से एक घटा देंगे। ठीक, देखिए प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी। ए प्लस डी कैसे हुआ, तो ए जस के तस, और यहाँ एन है ना, तो एन की जगह 2 बैठा देंगे, 2 में से एक के घटा देंगे और डी, तो ए और 2 में से 1 गया तो 1 डी, तो 1 डी का मतलब ए प्लस डी। तीसरा पद कहेगा तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा। यानी जैवा पद कहेगा, ठीक, उसमें से हम क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। अगर कहेगा कि एपी का 50वां पद क्या होगा, तो ए 50 बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 49d। अगर कहेगा कि एपी का 100वां पद क्या होगा, तो ए प्लस ए 100वां पद, ए 100वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 99d होगा। यानी जैवा पद कहे, अगर कह दिए 20वां पद कहे कि एपी का 20वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 19d होगा। एपी का 1000वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 999d होगा। यानी जैवा पद कहता है 1 घटा के लिखते हैं। ठीक,
समझ में आ गया। इसके बाद ये तो nवां पद निकालने का है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से AP का योग सूत्र जोड़ने वाला फार्मूला है, ठीक। सम फार्मूला ऑफ AP, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है? सम फार्मूला होता है AP का। अब यहाँ से देखिए Sn बराबर n/2, ये मेन फार्मूला है आपका, ठीक। ये क्या है? मेन फार्मूला। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn बराबर n/2 और 2a को a प्लस a लिख सकते हैं। 2 गो a है तो 2 गो के a को अलग अलग का लिख सकते हैं, a प्लस a जोड़ेंगे तो 2a, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी है तो 10 के 10। अब इसके जगह पर देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं का an। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर an लिख सकते हैं। तो देखिए Sn बराबर n/2 a 10 के 10, इसके जगह पर का लिख दिए? an लिख दिए। तो अब चूंकि जो होता है l जो होता है an के बराबर होता है, चाहे इतना भी फॉर्मूला है, चाहे l जो होता है, l को अंतिम पद कहते हैं। l को क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। तो जो l होता है वो an के बराबर होता है। तो जब an के बराबर l होता है तो Sn बराबर n/2 a प्लस l भी लिख सकते हैं। तो यानी दो यहाँ से फार्मूला Sn का 2 गो कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या Sn बराबर n/2 a प्लस l। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि AP 4, 10, 16 में सार्व अंतर कितना होगा। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? 4 है, 10 है, 16 है और 22 है, 28 है। सार्व अंतर पूछ रहा है तो ए प्रथम पद ए होता है 4 और डी निकालने के लिए डी ए को ना सार्व अंतर बोलते हैं। तो सार्व अंतर निकालने के लिए 10 में से 4 घटा दीजिए, 10 सेकेंड में से फर्स्ट घटा दिया जाता है तो बचेगा कितना? 6। इसका आंसर होगा 6, राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। जब AP का प्रथम पद 2 a बराबर 2 और दिया हुआ है सार्व अंतर 3 हो, d बराबर 3, सार्व अंतर को d से और प्रथम पद को a से सूचित करते हैं। तो AP के 3 पद होंगे, तो AP का 3 पद, तो पहला पद को a ही लिखते हैं, दूसरा पद को a प्लस d लिखते हैं और तीसरा पद को a प्लस 2d लिखते हैं। एक कम कम करके पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा कहता तो a प्लस 3d, पांचवा कहता तो a प्लस 4d, छठा कहता तो a प्लस 5d। यानी जैवा पद कहे तो एक कम करके, परंतु कह रहा है कि 3 पद कौन कौन होंगे। तो 3 गो पद निकालना है। तो a प्रथम पद a का मान 2, दूसरा पद a प्लस डी तो a का मान 2 और प्लस d का मान 3 यानी 5, और तीसरा पद a प्लस 2d तो a का मान 2 और प्लस 2 और d का मान 3, 3 दूनी के 6 और 2 8, यानी हो जाएगा 2 5 8 आंसर। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी AP का सामान्य पद को an से सूचित करते हैं, याद रखिएगा समान पद को किससे सूचित करते हैं? an से। तो an का मान जो दिया हुआ है 3n प्लस 5 दिया है, 3n प्लस 5। तो पूछ रहा है कि सार्व अंतर कितना होगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब सामान्य पद दिया है और जो n जो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, जो n दिया हुआ है, ये n जो होता है n इज अ नेचुरल नंबर, यानी n जो है वो प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या, और n का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा और ना ही बाटा में होगा और ना ही 0 होगा, डॉट डॉट। अगर n का मान माइनस में आ जाए या बटा में आ जाए या 0 आ जाए तो n का मान हम कहेंगे कि n जो है प्राकृतिक संख्या है, n का मान नहीं हो सकता है। तो यहाँ से देखिए जब an बराबर दिया हुआ है, an का मान दिया है कितना? 3n प्लस 5 दिया है, 3n प्लस 5। तो हमसे पूछ रहा है सार्व अंतर। तो पहले पहला पद निकालते हैं, पहला पद दूसरा पद निकाल के पहला पद और दूसरा पद दूसरा में से पहला घटा देंगे। तो 3 × 1 प्लस 5, तो 3 एकम 3 और 5 3 8। दूसरा पद निकालेंगे,
तो दूसरा पद 3 10 के 10, n के जगह 2 लिख देते हैं प्लस 5, 3 दूनी के 6 5 11। तो अब जानते हैं कि सार्वंतर कैसे, डी निकालने के लिए दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, तो 11 - 8 यानी बचेगा 3, आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, एपी का छठा पद, तो एपी का छठा पद का मतलब A6 बराबर कितना दिया है 13 और 12वां पद दिया है 25, ठीक। तो पूछ रहा है कि 20वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से समझिए कि एपी का छठा पद है तो जैवा पद कहेगा एक कम करके लिखते हैं ना जी। अगर जैवा पद कह दे तब छठा पद बोल रहा है तो ये प्लस 5D बराबर 13। आप यहाँ से बताइए 12वां है कितना लिखेंगे, a + 11D लिखेंगे अब बराबर एक कम करके 12 में से बराबर 25 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो जब फर्स्ट और सेकेंड हो गया तो यहाँ से इसको हल कर देंगे। और आप जानते हैं समीकरण विलोपन विधि कि क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब एक उस बराबर आता है तो माइनस कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो 11 में से 5 घटेगा तो -6D बराबर 25 में से 13 घटेगा तो -12, माइनस माइनस का हो गया कट गया। तो D बराबर 12 बटा में 6, 6 दूनी के 12, D का मान आ गया 2। तो जब D का मान 2 आ गया तो D का मान या तो इसमें रखिए या तो सेकेंड वाला में रखिए। चूंकि हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसलिए लॉन्ग मेथड से नहीं। a + 5D बराबर 13, तो a का वैल्यू कितना आगे नहीं निकालना है 5 और d का वैल्यू 2 बराबर 13। तो a बराबर 13 और 5 दूनी के कितना होगा 10 होगा। तो जब प्लस में 10 होगा इधर आया तो माइनस में 10, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 13 में से 10 घटेगा तो 3। तो हमको क्या पूछा है 20वां पद ना। तो 20वां पद कैसे निकालते हैं, a20 हमको निकालना है। तो a20 निकालना है तो एक कम करके ना, जैवा पद कहता है एक कम कर देते हैं। a का मान कितना 3 और प्लस 19 और d का मान 2, तो 3 और प्लस 19 दूनी के 38 और 38 और 3 कितना हो जाएगा 41, आंसर हो गया, ठीक। इसका ऑप्शन देख सकते हैं a। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 5 की ओर। कह रहा है कि अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। 5 दिया है, अनुक्रम 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है, डॉट डॉट बोल रहा है कौन सा पद 27 कह रहा है कि कौन सा पद 27 है। तो a का मान हो जाएगा 5 और d का मान निकालने के लिए 7 में से 5 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो बचेगा 2। कौन सा पद 27 है, तो सबसे लास्ट वाला पद होगा 27। तो an बराबर 27 दिया है। तो यहाँ से फार्मूला, चूंकि an बराबर 27 दिया है और an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d, अभी तुरंत फार्मूला बताए थे, इक्वल टू 27। a का वैल्यू बैठा देंगे 5 और प्लस n का वैल्यू नहीं है निकालना है -1 और d का वैल्यू है 2 इक्वल टू 27। तो अब यहाँ से 5 और प्लस 2 से n में गुणा करेंगे तो 2n और -2 एकम 2 बराबर 27। अब यहाँ से देखिए 2n, 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा बराबर 27, या 2n बराबर 27 माइनस हो जाएगा 3, या 2n बराबर 27 में से 3 घटेगा तो 24, तो n बराबर 24 बटा में 2, 12 दूनी के 24, n का मान कितना आ गया 12 आ गया। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 12वां पद b। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 6। कह रहा है कि छठा क्वेश्चन में 1 5 9 13 17 21 25, 1 5 9 13 डॉट 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 17 है। समांतर श्रेणी में है तो पदांतर, पदांतर माने सार्वंतर। तो सार्वंतर का मतलब डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाले को घटा देते हैं। तो 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा 4, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर का होगा डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ए है ऑप्शन कि 2 4 8 16 डॉट डॉट। बी ऑप्शन है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट, ठीक। सी ऑप्शन है 3 5 4 2
और डी ऑप्शन है √3, √6, √9, √12। कौन समांतर श्रेणी है यानी कौन एपी में है? तो देखिए एपी के नियम क्या होता है कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 घटाएं तो 4 और 16 में से 8 घटाए तो 8। क्या तीनों बराबर आ रहा है? नहीं नहीं, यहाँ घटाए तो 2 आया, यहाँ घटाए तो 4 आया, यहाँ घटाए तो 8 आया। तो जब बराबर नहीं है तो इस सार एपी में नहीं है। अब दूसरा के चेक करते हैं। तो दूसरा -6 में से, देखिए इधर -6 में से -10 को घटाना है, -6 में से घटाना है -10 को, तो क्या हो जाएगा -6 + 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4, यहाँ घटाए तो कितना आ गया 4 आ गया। -2 में से 6 को घटाना है, -6 को, तो -2 माइनस प्लस 6, 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ घटाए तो भी 4 आया। अब 2 में से -2 को घटाना है, तो 2 में घटाना है -2 को, तो 2 माइनस प्लस 2, 2 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी यहाँ भी घटाए तो कितना आया 4। तो देखिए तो तीनों बराबर आ गया ना, तो यानी इसका ऑप्शन बी क्या होगा, आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन की 3 संख्याएं एपी में है। 3 संख्याएं क्या है एपी में तथा उनका योग क्या है 24 है और उनके वर्गों का योग 20 है। तो संख्याएं हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ 20 नहीं 200 होना चाहिए, गलती दिया है क्वेश्चन में, उनके वर्गों का योग 200 होना चाहिए। ठीक कि 3 संख्या अगर लंबा बनाएंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव जैसा, तो ऑप्शन से हल कर रहे हैं। याद रखिएगा कि वर्गों का जो योग दिया है ना, वर्गों का योग 20 नहीं है, यहाँ दिया है 200 का दिया है, 200 दिया है। तो 3 संख्या एपी में है जिनका योग 24 है। तो देखिए ऑप्शन से हम बनाते हैं 4, 8, 12, बी 6, 8, 10, सी 5, 8, 11 और डी 2, 8, 14। तो देखिए स्क्वायर है कि 3 संख्या एपी में है जिनका योग 24 है। जोड़िए 8, 4, 12, 12, 24, इसका भी जोड़ने पर 24 आया। 8, 6, 14, 10, 24, इसको भी जोड़ने पर 24 आया, यानी जिसका योग है 24। 8, 5, 13, 13, 11 जो होगा 24 होगा, ये भी 24 होगा। तो जिसका योग है 24 है तो सबका 24 तो आ रहा है, परंतु आगे जो बोल रहा है वर्गों का योग 200 है। तो वर्गों का जब योग 200 है तो 4 के स्क्वायर करिए और 8 के स्क्वायर करिए और प्लस 12 के स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 8 28 64 और 12 12 144। जोड़ के देखिए कि 200 आ रहा है कि नहीं। वर्गों का योग 200 होना चाहिए। 4 4 8, 8 6 14, तो 4 आ गया, 0 आएगा तबे ना, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब इसको जोड़ के देखते हैं, इसको जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं। तो 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, 6 6 36, 8 28 64 और 10 10 में 100। तो 6 4 10 की 0 हासिल है 1, 6 3 9, 1 10, 1 1 2 आ गया। तो यानी बी ऑप्शन क्या है सही है। जिसके वर्गों का योग दिया था 200, तो वर्ग करने पर 200 आ रहा है, वो योग है 24। ये ऑप्शन से हो गया। इसको अगर ऑब्जेक्टिव जिस दिन नहीं पढ़ाएंगे, जिस दिन सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उस दिन हम बताएंगे इसको लॉन्ग मेथड से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला 9वां क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या हो सकता है। विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, यही ना। ऐसा 25 गो विषम संख्या आ जाएगा। कै गो आएगा 25 गो विषम संख्या। तब 25 गो जब विषम संख्या आ जाएगा, अरे 25 गो सम और 25 गो विषम, तबे ना 50 गो होगा। तो 25 गो विषम संख्या होगा तो n का मान हो गया, क्योंकि हमको संख्या पता चल गया, नंबर पता चल गया। तो जब नंबर पता चल गया तो हमको योग कह रहा है। तो Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए विषम संख्या 0 50 के बीच 1 3 5 7 यही ना हो सकता है। तो प्रथम पद a का मान इसमें से 1 और d का मान 3 में से 1 घटा देंगे तो 2। तो s कई गो पद का योग पूछ रहा है, 25 गो पद का। तो 25 बटा में 2 हो जाएगा और प्लस
2a का मान 1 और प्लस n का मान 25 माइनस 1 और d का मान सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दिए थे तो 2, तो 25/2, सॉरी यहाँ प्लस नहीं, और 2 एकम 2, 25 में से 1 घटेगा 24 गुणे 2, तो 25 में 2, यहाँ से देखिए 24 दूनी 48, 2 50, तब कट जाएगा 25 बार में, तब 25 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। इसका भी ट्रिक है, ठीक है, इसका भी ट्रिक है। अगर योग कहेगा n पदों का योग, तो देखिए यहाँ से n पदों का योग पूछेगा कि n पदों का योग क्या होता है, तो वो होता है n²। जैव पद कहेगा, अगर 5 विषम पदों का, ये विषम के लिए है, सम के लिए नहीं, विषम के लिए। अगर 5 गो के पूछेगा तो 5 के स्क्वायर कर दीजिए। तो हमको क्या 0 और 50 के बीच हम नंबर काउंट कर लिए, 25 गो होगा, तो 25 के स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा 625। देखिए जोड़ने पर आ जा रहा है 625। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 625। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं कि किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है। 4 संख्याओं का योग कितना है 40, और उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है। इसको भी ऑप्शन ए से बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7, 9, 11, 13, बी ऑप्शन है 6, 8, 12, 14, सी ऑप्शन है 4, 7, 10, 19, और डी ऑप्शन है 3, 8, 9, 20। चलिए कह रहा है कि 4 संख्याओं का योग 40 है। सबको जोड़ के देखिए 40 से आएगा, ठीक 40 आएगा। और इसमें एक और कह रहा है कि पहली और चौथी संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है। तो 13 में 7 से गुणा कर दीजिए, 13 7 91 हो जाएगा 91, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, 11वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद पूछ रहा है हमसे। तो ए का मान यहाँ से 10 हो जाएगा, डी निकालने के लिए 7 में से 10 घटा देंगे तो -3, ठीक। और 30वां पद पूछ रहा है, तो जैवा पद पूछता है एक कम करके लिखते हैं, तो a + 29d, तो a का मान 10 और प्लस 29 और d का मान -3। तो 10 और 29 दिया होता है 87, या प्लस माइनस 87 में से 10 घटेगा तो -77, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि -3 -1/2 और 2 का 10वां पद, a का मान -3 हो जाएगा, और d निकालने के लिए -1/2 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे -3 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा -1/2 माइनस प्लस 3/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो 2 1 के लघुत्तम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 3 दूनी के 6, तो d बराबर हो जाएगा 6 में से 1 घटेगा तो 5/2। हमको 10वां पद पूछ रहा है, तो ए 10 सॉरी 11वां पद है जी, 11वां पद पूछ रहा है, तो a प्लस का लिख सकते हैं 10d लिख सकते हैं। तो a का मान कितना होगा -3 और d 10 और d का मान हो जाएगा 5/2, 2 से कट गया 5 बार में, तो -3 और 5 बचे, का हो जाएगा 25, 25 में से 3 घटेगा तो 22, a 11 बराबर 22 हो गया। आंसर इसका होगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। 2 है, 7 है, 12 है, 10वां पद पूछ रहा है। 10वां पद, तो a का मान 2, d निकालने के लिए 7 में से 2 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 10वां पद पूछ रहा है, तो a + 9d, तो a का मान 2, 9 और d का मान 5, तो 2 9 बचे कितना 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा।
जिसके प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम पद दिया हुआ है कितना 5 और अंतिम पद दिया हुआ है 75। तो 75 का मतलब अंतिम पद को एल से सूचित करते हैं। एल कितना दिया है 75। अब 15 पदों का योग, तो एन का मान दिया है 15। डायरेक्ट सूत्र बैठाई एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। एल क्या है अंतिम पद है, तो एस 15 बराबर 15 बटे 2 और ए का वैल्यू हो गया 5 और एल का वैल्यू हो गया 75। 15 बटा में 2, 75 5 का हो जाएगा 80 हो जाएगा, 40 बार में कट जाएगा, 15 चौके 60, 600। इसका आंसर होगा कितना 600। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 200 प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो फार्मूला आप याद रखिए n इंटू एन प्लस 1/2, यही प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है। n इंटू एन प्लस 1/2 कै गो 200, तो 200 गुणे 200 प्लस 1 बटा में 2, यानी कि गिनती जोड़ने वाला फार्मूला है। जितना भी शुरू से अगर गिनती जोड़ना है तो इस पर बैठा दीजिए, गिनती जोड़ा जाएगा। 200 गुणे 200 1 बटा में 2 कट जाएगा 100 बार में, यानी कि 201 और में 100 से गुणा करेंगे तो इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो कितना कितना कह रहा है 107 और 200, यही ना बोल रहा है। तो 107 और 253 के बीच 5 से भागा लगना चाहिए। तो 107 में तो 5 से भागा लगेगा नहीं, 8 में भी नहीं लगेगा, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, तो सॉरी 10 में लग जाएगा। तो 110 में लगेगा, 115 में लगेगा और 120 में लगेगा डॉट डॉट। 253 है ना, तो 253 में नहीं लगेगा। इसके बीच में पीछे आइए, कितना में लगेगा 250 में लग जाएगा। ए का मान हो जाएगा 110 और डी का मान हो जाएगा 115 माइनस 110, घटेगा तो 5 बचेगा। ए एन का मान, अंतिम पद को ए एन से सूचित करते हैं 250। क्या पूछ रहा है कितनी संख्या हो सकता है इसमें, नहीं संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले एन निकालेंगे तब हमको पता चलेगा। तो एन कैसे निकलेगा, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान बैठा देंगे 250 और बराबर ए का वैल्यू बैठा देंगे 110 और प्लस एन का वैल्यू नहीं है 1 और डी का वैल्यू है 5। अब 250 माइनस 110, प्लस में था इधर ले आ दिए माइनस में, बराबर एन माइनस 1 और गुणे 5, घटा देंगे तो बचेगा 140 अब बराबर n माइनस 1 इंटू 5 गुणा में इधर आके काम में हो जाएगा भागा में 140 बटे 5 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से 140 कटाइए, 5 दूनी के 10, 4 5 बटे 40 28 अब बराबर n माइनस 1 बचेगा, माइनस में है इधर आके प्लस में, बराबर n का मान हो जाएगा 29। तो जब n का मान हो जाएगा 29 तो हमको योग पूछा है ना, तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं एस एन बराबर n बाई 2 ए प्लस ए एन लिखिए चाहे एल लिखिए दोनों एक ही है। तो एस 29 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान 29 बटा में 2, ए का मान है 110 और प्लस ए एन का मान है कितना 250। तो 29 बटा में 2 और गुणे 250 और कितना 360 हो जाएगा, कटा देंगे 18 दूनी 36, 18 में 29 से गुणा करिए तो 29 में 18 से करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा 52 20। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अगला की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि एपी का प्रथम पद ए और सारांतर डी, पदांतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बी ऑप्शन। इसमें कह रहा है 18वां क्वेश्चन में कि योग क्या होगा। तो योग के भी सूत्र आप जानते हैं एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 19वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 7वां पद क्या होगा। दिया हुआ है एपी 5 7 9 11, 7वां पद पूछ रहा है ना। तो ए का मान हो जाएगा 5 और डी का मान हो जाएगा 7 माइनस 5 हो जाएगा 2। 7वां पद तो ए 7, 7वां पद निकालने के लिए एक कम करके ए प्लस 6 डी, ए का मान 5 6 डी का मान 2, तो 5
प्लस 6 दूनी के 12, 12 5 17, इसका आंसर होगा सी। चलिए 20वां क्वेश्चन बताते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। 20वां क्वेश्चन है कि कौन सा पद शून्य होगा। 21 है, 18 है, 15 है, और कौन सा पद शून्य होगा। तो ए का मान 21 और डी का मान हो जाएगा 18 माइनस 21 यानी हो जाएगा -3। कौन सा पद शून्य है, तो मान लेते हैं एनवा पद शून्य है। एनवा पद को क्या मान लिए, शून्य मान लिए। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू -3 बराबर 0। अब 21 आप यहाँ से क्या करिए, 21 को इधर भेज दीजिए, तो n माइनस 1 गुणे -3 बराबर -21 हो जाएगा। या n माइनस 1 माइनस में है तो इधर आ, यहाँ से गुणा में है, इधर आके भागा में माइनस माइनस कट गया, तो n माइनस 1 बराबर 3 सत्ते 21, 7 बार में कटेगा, तो n बराबर 7 प्लस 1, 7 और 1 8, 8वां पद शून्य होगा। इसका आंसर देख सकते हैं बी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर आएंगे। अभी इसमें क्वेश्चन है 41 तक है, तो आज 20 तक बताए हैं। अगला वीडियो में आपको 21 क्वेश्चन और मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।